और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां झारखंड में छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में भी हलचल है। छात्र आंदोलन का आज है 20वां दिन और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अनशन और धरने पर बैठे हुए हैं। बीते कल शाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास छात्रों से मिलने धरना स्थल पर भी पहुंचे और हेमंत सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ रात 11 बजे सीएम आवास के पास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। कुल मिलाकर छात्र डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पर क्या हेमंत सरकार उनकी सुनेगी, छात्रों की मांगों को स्वीकार करेगी, या ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और सरकार चुप्पी साधे रहेगी? जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीएम आवास से कुछ खास तस्वीरें। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सिक्योरिटी इस समय सीएम आवास की बढ़ा दी गई है। एक्सक्लूसिव फुटेज ये आपको दिखा रहे हैं जहां छावनी में तब्दील है इस समय सीएम आवास, क्योंकि बीते कल ही छात्रों की तरफ से सीधे तौर पर ये अल्टीमेटम या यूं कही कि चेतावनी दी गई थी और उन्होंने सीएम आवास का घेराव करने की बात कही थी कि हम 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे, और जिसके बाद में ये सिक्योरिटी इस समय बढ़ा दी गई। लेकिन ये सिक्योरिटी देख करके ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं डर गए हैं, क्योंकि सड़कों पर 10 फीट ऊंचे बैरिकेडिंग ये लगाई गई है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है सीएम आवास की। अब आप सोचिए कि सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है, लेकिन छात्रों के साथ बैठ करके और समन्वय या बातचीत नहीं हो सकती है। छात्रों की जो मांगे हैं उनको नहीं माना जा सकता है। बाकी सारे हथकंडे हेमंत सरकार अपनाती हुई इस समय नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब विधानसभा का घेराव किया गया था तो उस समय भी ऐसी ही बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कटीले तार लगाए गए थे, पानी की बौछारें भी छात्रों पर की गई, लाठीचार्ज तक किया गया। और उसके बाद अब जब छात्रों ने बात कही कि हम सीएम आवास का घेराव करेंगे, तो अब भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर इस समय नजर आ रही है, जहां सीएम आवास को इस समय पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि छात्र जो है वो 20 अगस्त को घेराव करने की बात इस समय छात्रों की तरफ से कही जा रही है कि जैसे विधानसभा घेराव किया ऐसा ही सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, जिससे कि मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुने, उनकी मांगों को स्वीकार करें। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की अगर हम बात करें तो लगातार बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो मांगों पर स्वीकार नहीं हो रही है। तो ये तो बात रही सीएम आवास की, जहां सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई। लेकिन वही छात्र आंदोलन की अगर हम बात करें तो छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन है, जहां छात्र जो है वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं लगातार। और सीएम आवास घेराव की तैयारी छात्रों की तरफ से, जहां 20 अगस्त को छात्र घेराव करते नजर आएंगे, जिसको लेकर सिक्योरिटी जो है वो इस समय सीएम आवास की बढ़ा दी। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस समय। अपनी मांगों पर जो छात्र हैं वो इस समय अड़े हुए हैं, जिसकी ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और अपनी मांगों पर ये छात्र अड़े हुए, रांची से देर रात की तस्वीरें हैं, जहां छात्र जो है लगातार अपनी मांग के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के कि जो एग्जाम हुए जेपीएससी, उस एग्जाम को रद्द किया जाए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं, जिसमें रघुवर दास बीते कल छात्रों के साथ मिलते हुए नजर आए। और ये 2 तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं जब जयपाल सिंह स्टेडियम रघुवर दास पहुंचते हैं, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो पहुंचते हैं और साथ ही छात्रों से मुलाकात करने के बाद में अल्टीमेटम दे दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है हेमंत सोरेन सरकार को। और अस्पताल जाकर के जो छात्र अनशन पर बैठने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उनसे भी मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे और उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और सत्ता से उखाड़ फेंकने की वार्निंग कहीं ना कहीं रघुवर दास की तरफ से दी गई है, जहां ये कहा गया कि नया मोड़ अब कहीं ना कहीं आंदोलन इस समय लेता हुआ नजर आ रहा है और काफी संख्या में छात्र जो हैं वो अब इकट्ठा हो रहे हैं। सीएम आवास घेराव की तैयारी, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, क्योंकि 20 अगस्त को घेराव करने की बात छात्रों की तरफ से कही जा रही है और सीएम आवास की, जिसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीएम आवास पर बैरिकेडिंग की गई है। अब इन सबको लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो बीते कल शाम को वहां पर पहुंचते हैं और सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि या तो 7 दिन के अंदर इस पूरे अनशन का जो आंदोलन चल रहा है उसका समाधान निकालो, नहीं तो अनशन पर वो खुद भी बैठ जाएंगे। आखिर क्या कुछ कहा रघुवर दास ने और कैसे दी खुली चेतावनी, आइए आपको सुनाते हैं। जो हमारे छात्रों का डिमांड है, हमारी बच्चियों का डिमांड है, हमारे बच्चों का डिमांड है, अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन में बैठूंगा।
तो रघुवर दास कह रहे हैं कि या तो एक हफ्ते के अंदर समाधान निकाल लिया जाए, वरना वो भी अनशन पर बैठेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवाकर, सीधे तौर पर छात्रों की तरफ से कहा गया है कि सीएम आवास का घेराव करेंगे, जिसको लेकर सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और छावनी में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। और वहीं रघुवर दास कह रहे हैं कि या तो 7 दिन के अंदर इसका समाधान निकालो, इस जो आंदोलन चल रहा है, नहीं तो वो भी अनशन पर बैठेंगे। दिवाकर, देखिए कृतिका, तमाम चीजों का मैं जिक्र करूंगा और उस पर चर्चा भी करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं सीएम आवास के आसपास का जो इलाका है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। आज झारखंड में कोई बंद नहीं है और ना ही कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके बावजूद आप सड़कों पर देखिए किस तरीके का सन्नाटा है। ये सीएम आवास के आसपास का इलाका है। मेरे बाईं तरफ सीएम आवास है और दाईं तरफ हमारा दूरदर्शन का कार्यालय, जिसको जाने का जो रास्ता है, ये सब तमाम रास्तों को फिलहाल पिछले 2 दिनों से बंद कर दिया गया। लेकिन कल रात के बाद जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार बढ़ा दी गई है। सौरभ, जरा बाएं करके दिखाइए, ये सीएम आवास जाने का रास्ता है। आप देखिए कि यहाँ पर भी 3 लेयर की सिक्योरिटी जो आपको विधानसभा घेराव के दिन देखने को मिल रही थी, कुछ इसी तरीके के इंतजाम यहाँ पर भी किए गए। और ये इसी तरीके का नजारा लगातार आप पूरी सड़कों पर देखिए, आपको एक आदमी तक नजर नहीं आएगा, और अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ सुरक्षा के जवान और या 1-2 मीडिया के जवान, बस यही यहाँ की तस्वीरें हैं। और या फिर पुलिस की गाड़ियां इस तरीके से यहाँ पर घूमती हुई आपको नजर आएगी। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये सीएम आवास और कांके रोड जाने का रास्ता है, जिस रास्ते पर इस समय कम से कम 2-4 हजार गाड़ियां हुआ करती थी, उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया और इससे अब लोगों की आवाजाही कल रात के बाद यहां बंद कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम यहां पर किए गए। और निश्चित तौर पर जो छात्रों का आंदोलन है और जो अब ये राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सरकार थोड़ी डर सी भी गई है, क्योंकि छात्रों ने जिस तरीके का आक्रोश उस दिन विधानसभा मार्च के दौरान दिखाया था, और उसके बाद जो लगातार अब विधानसभा जो कह सकते हैं छात्र नेताओं और जो विद्यार्थी है उनकी तरफ से जो बयानबाजी हो रही है कि वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिलों में आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल शुरू करेंगे, तो इन तमाम तरह की जो बातें अब छात्र नेताओं और विद्यार्थियों की तरफ से निकल कर आ रही है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं वो गतिविधियां बढ़ी हुई है और सुरक्षा चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। और लगातार जो छात्रों का हुजूम है वो एक बार फिर से रांची की तरफ मूव करने की तैयारी में जुट गया है। जी कृतिका, इसके साथ ही दिवाकर, बीते कल की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, जहां रघुवर दास भी पहुंचे और रघुवर दास कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर या तो समाधान, नहीं तो वो भी अनशन पर बैठ जाएंगे छात्रों के साथ। देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर सामने आ गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम विद्यार्थियों के मंच पर नहीं जाएंगे, विद्यार्थियों का आंदोलन है, हमको उनका मोरल सपोर्ट हम उनका कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज है और उनकी मांग मांगी जानी चाहिए। लेकिन जो विधानसभा घेराव के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई और उसके बाद जिस तरीके के सीन और दृश्य देखने को मिले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुलकर आ गई कि ये जो दोहरा चरित्र दिखाने की कोशिश हो रही है ये झारखंड में नहीं चलेगा। और कल जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे वो भी पहुंचे और उन्होंने छात्रों का हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि वो अस्पताल भी गए, देवेंद्रनाथ महतो से भी मिले, राहुल क्रांति से भी मिले। तो जो अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्र हैं जिनकी तबीयत खराब होने के बाद वहाँ भर्ती कराया गया, उन तमाम लोगों से कल रघुवर दास ने मुलाकात की। और उसके बाद वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भी पहुंचे, छात्र नेताओं से मुलाकात की, विद्यार्थियों से मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई किया और कहा कि आपका जब तक आपकी मांगे मानी नहीं जाती है आप इसी तरीके से डटे रहें, और अगर सरकार हफ्ते भर में इसका निदान नहीं करती है तो वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो एक तरीके से खुली चुनौती उन्हें मुख्यमंत्री को भी दिया है। और लगातार जो झारखंड में अब छात्रों का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है सड़क पर, और वो आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से लगता है कि इस तरीके जो सुरक्षा इंतजाम है, जो एक तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो छावनी जैसी तस्वीरें जो दिख रही है, ये कहीं ना कहीं छात्रों के आक्रोश और उसका एक परिणाम हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना